Hello guys, I hope you are doing good. Welcome to Java Gurukul. Today we are going to discuss dependency injection by using constructors. हमारी लास्ट वीडियो में हमने जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट की थी वो हमने सेटर के थ्रू की थी. दिस टाइम वी आर डूइंग द सेम थिंग बट बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर्स. लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमने एक स्टूडेंट क्लास बनाई थी. स्टूडेंट क्लास के अंदर हमने एक एड्रेस क्लास को इंजेक्ट किया था और ये हमने किया था बाय यूजिंग सेटर्स. और जब हमने कॉन्फ़िगरेशन फाइल में यही चीज़ डिफ़ाइन की थी तो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया था कि ये हमारी एक प्रॉपर्टी है एड्रेस नाम की जो इस बीन के साथ इंजेक्ट होनी है. तो हमने यहाँ पे इसको इस तरह से इंजेक्ट किया था. और हम आज क्या करेंगे, इसको हम करेंगे कंस्ट्रक्टर के थ्रू. तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू करने के लिए हमें ये इसकी ज़रूरत नहीं है. गेटर रख सकते हो लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है तो आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वन. अब सिमिलरली अगर मुझे ये एड्रेस क्लास को अपनी स्टूडेंट क्लास के अंदर इंजेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे. सेटर में यूज़ नहीं करना चाहती हूँ तो दैट मीन वी हैव वन ऑप्शन बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर. तो उसके लिए मुझे क्या करना है, स्टूडेंट क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाना है. इसके अंदर हम पास करेंगे अपनी एड्रेस क्लास और दिस डॉट एड्रेस इक्वल्स टू एड्रेस. दैट मीन जो रेफरेंस एड्रेस का लोकल ऑब्जेक्ट के अंदर पास होगा वो मैं अपने इंस्टेंस एड्रेस ऑब्जेक्ट के अंदर पास कर दूँगी. उसके बाद हम इसको ऑब्वियसली यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं. अब यहाँ पे हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ और सिर्फ हमने सेटर की जगह पे एक कंस्ट्रक्टर ऐड किया. और यहाँ पे हम क्या चेंजेस करेंगे अपनी एप्लीकेशन कंटेक्स्ट फाइल के अंदर, इसको हटा देंगे हम यहाँ से क्योंकि अभी ये हमारी प्रॉपर्टी तो नो डाउट है बट ये प्रॉपर्टी हमारी एड्रेस के थ्रू पास हो रही है. तो फिर हम यहाँ पे क्या पास करेंगे, कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट्स. कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट के अंदर आप बताओगे कि उसका नेम क्या है, एड्रेस, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या है या रेफरेंस क्या है. तो इसका रेफरेंस वही हमारा रहेगा ऐड. यानी ये हमारा जो ऐड है, ये जो एड्रेस बीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हम इस रेफरेंस में पास करेंगे. लेकिन हम बाय यूजिंग प्रॉपर्टी या सेटर के थ्रू, क्योंकि ये जितने भी आप देख रहे हो ना ये सेटर है एक तरह के, कि हम सेटर के थ्रू जैसे वैल्यू सेट करते हैं उसी तरह हम इसमें प्रॉपर्टीज़ के अंदर वैल्यू सेट कर रहे हैं. 101 इट इज़ अ रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. तो ये हम एक तरह का ना सेटर यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. लेकिन हमारा एड्रेस जो हम इसमें इंजेक्ट करना चाहते हैं, हम सेटर के थ्रू नहीं करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्टर के थ्रू करना चाहते हैं. तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू अगर आप करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ेगा कि आपका कंस्ट्रक्टर क्या है. आई मीन कंस्ट्रक्टर कौन सा है, विद आर्गूमेंट है, विदाउट आर्गूमेंट है, उसके अंदर आपने नेम कौन सा लिया है और उसके अंदर आप रेफरेंस कौन सा पास करोगे उस आर्गूमेंट के अंदर. तो ये वाला जो एड्रेस आर्गूमेंट है इसके अंदर हम एड्रेस पास कर रहे हैं, राइट. तो अब हमने कोई चेंजेस खास नहीं किए हैं इसमें. हमने सिर्फ और सिर्फ सेटर की जगह पे एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और यहाँ पे हमने प्रॉपर्टी की जगह पे एक कंस्ट्रक्टर की आर्गुमेंट यहाँ पे डिफ़ाइन किया है और उसको इस बीन के साथ इंजेक्ट कर रहे हैं हम. और इस क्लास में जो हमारी मेन क्लास है, सॉरी, इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं. अब हम इसको चला कर देखते हैं. वी आर गेटिंग द सेम वैल्यू. जो डिपेंडेंसी इंजेक्ट यहाँ पे हो रही है वो हो रही है बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर. पहले हमने सेटर के थ्रू किया था, आप उसके थ्रू भी कर सकते हो बट दिस टाइम आई वांट टू यूज़ कंस्ट्रक्टर फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन. सो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आर्गुमेंट पास किया है, उसका नेम डिफ़ाइन किया है और रेफरेंस डिफ़ाइन किया है कि ये कौन सी बीन के साथ इंजेक्ट हो रहा है. तो ये एड्रेस के साथ बाइंड हो रहा है तो ये उसके थ्रू यूज़ हो रहा है. तो हमारी मेन क्लास के अंदर हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं, ये एज इट इज़ है. क्योंकि यहाँ पे जब आप बीन को गेट करते हो ना, ये पहले से ही कॉन्फ़िगरेशन में सारा सेट होके आ रहा है. आपने इसमें बीन के थ्रू आई मीन सेटर के थ्रू किया तब भी दैट इज़ फाइन. अगर आप इसको कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर रहे हैं तो भी ठीक है. लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. और यहाँ पे हमने सिर्फ क्या चेंजेस की है, सेटर की जगह पे हमने सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर लगा दिया.
अब कंस्ट्रक्टर में जो एड्रेस आप पास करोगे वो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के अंदर पास होगा और उसको हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। एड्रेस क्लास में कोई चेंजेस नहीं है, मेन क्लास के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ चेंजेस कहाँ हुई हैं हमारी स्टूडेंट क्लास के अंदर और हमारी एप्लीकेशन कंटेक्स्ट के अंदर। नथिंग इज एल्स। थैंक यू।